उत्तर प्रदेश के नरसापुर गांव की गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। बैलों की घंटियां, हल्की हलचल और मिट्टी की सौंधी खुशबू माहौल को ग्रामीण बनाती थी। राजू 20 साल का एक मेहनती और शांत स्वभाव का युवक खेतों में काम करने के बाद अक्सर नदी किनारे बैठा कुछ लिखता रहता था। गांव में उसे कवि बाबू भी कहा जाता था, लेकिन उसकी नजरें अक्सर ढूंढती थीं गुंजा को। गुंजा गांव की सबसे सुंदर लड़की, लेकिन उसका नाम गुंजा इसलिए पड़ा क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। जन्म से ही गूंगी थी, पर उसकी मुस्कान बोलती थी। राजू ने पहली बार गुंजा को तब देखा जब वह मंदिर के कुएं से पानी भर रही थी। उसकी आंखें काजल से भरी थीं और माथे पर छोटी सी बिंदी। राजू का मन ठहर गया। गुंजा ने भी एक पल के लिए राजू की आंखों में देखी और मुस्कुरा दी। राजू समझ गया था कि ये कुछ अलग था। धीरे धीरे राजू उसे हर दिन कभी मंदिर तो कभी खेत के रास्ते या स्कूल के बाहर देखता। उसको समझ में आ गया था कि यह प्यार है, लेकिन वो जानता था ये आसान नहीं होगा। गुंजा तो एक अपशगुन लड़की है। राजू उसके साथ रहेगा तो उसका भाग्य भी मौन हो जाएगा। राजू के माता पिता ने भी कहा, बेटा, ये समाज हमें जिंदा जला देगा। किसी और लड़की से शादी कर लो। राजू ने पहली बार आवाज ऊंची की। माम बाबूजी, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। क्या जुबान ही प्यार का सबूत है? अगले दिन पंचायत बैठी। गुंजा के पिता को बुलाया गया, जो एक गरीब किसान था। उसने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर क्या ये समाज साथ देगा? पंचायत ने फैसला दिया, राजू अगर गुंजा से शादी करेगा तो उसे गांव छोड़ना होगा। राजू ने तय किया, वो गांव छोड़ेगा। उस रात गुंजा के आंगन में चुपचाप एक हल्की सी थाली बजी। गुंजा बाहर आई। राजू ने हाथ बढ़ाया। गुंजा ने सवाल भरी आंखों से देखा, क्या सच में चलोगे? राजू ने कहा, हाँ, हम जहाँ चाहें वहाँ घर बसा लेंगे। वे दोनों भाग निकले। पास में बस कुछ कपड़े और कुछ कविताएं थीं। गांव से दूर एक दूसरे गांव में उन्होंने एक किराए का कमरा लिया। राजू की पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, इसलिए राजू को एक स्कूल में नौकरी लग गई और गुंजा सिलाई का काम करने लगी। गुंजा सिलाई करने में बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे गांव के लोग गुंजा को जानने लगे। गांव के सभी लोग सिलाई के लिए गुंजा के पास आते थे।
धीरे धीरे दोनों की दुनिया बसने लगी। एक छोटा सा आंगन, एक तुलसी का पौधा और दीवारों पर राजू की कविताएं। राजू ने गुंजा को सिखाया कि वो चित्रों और संकेतों से अपनी भावनाएं व्यक्त करे। एक दिन उन्हें पता चला कि गुंजा के पिता बीमार है। राजू ने गुंजा को उदास देख कहा, चलो गांव चलते हैं। गुंजा यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह तुरंत जाने को तैयार हो गई। गांव पहुंचे तो वही ताने, वही नजरों से मापना। ये सब देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे बिना मिले ही अपने घर वापस लौट गए। गुंजा अब बहुत दुखी रहने लगी। वह हमेशा बस यही सोचते रहती कि उसने राजू से शादी करके गलती तो नहीं कर दी। राजू भी उसे समझाता कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राजू दिन में स्कूल में पढ़ाता और कुछ समय मिलने पर अपनी किताब लिखा करता, यह सोचकर कि वह एक दिन बहुत बड़ा लेखक बनेगा। 5 साल बीत चुके थे। अब राजू की एक किताब छप चुकी थी, मौन की प्रेम कथा, जिसमें उसने अपने और गुंजा के प्रेम को शब्द दिए थे। अब राजू एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। लोगों को उसकी किताब बहुत पसंद आ रही थी। एक दिन राजू को नरसापुर गांव के स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप बुलाया गया। राजू गांव जाने के लिए थोड़ा झिझका पर फिर मान गया। राजू और गुंजा को वहां बैठा देखकर गांव वाले चौंक गए। तब गांव के लोगों को पता चला कि राजू एक बहुत बड़ा लेखक बन गया है। राजू ने अपनी लिखी हुई किताब को पढ़कर लोगों को सुनाई। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। पंचायत ने भी बुलाया और इस बार कहा, राजू, तुमने साबित कर दिया कि प्यार आवाज का मोहताज नहीं।